बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। रमजान की आमद करीब करीब है, तो मैं बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब रमजान आने वाला होता है तो एक डेढ़ हफ्ता पहले सारी घर की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। यार रमजान की ये भी चीज़ चाहिए, रमजान में इस तरह बेसन चाहिए, इतनी दालें चाहिए, इतनी, ताकि इजीली जो होता है ना, रमजान में कोई मेहमान आए या कुछ हो तो कोई वो ना हो, फिर घर की खवातीन के लिए भी आसानी होती है कि यार चलो वो कर लें। जब मैं इस सारे मामले की शॉपिंग इस दफा कर रहा था तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि वो चने की दाल जो पिछले साल तकरीबन 130-140 रुपए किलो थी रमजान में, वो इस दफा 280 है, और कोई अच्छी क्वालिटी की है वो 320 तक भी जा चुकी है। इस सारे मामले के बाद मैंने चीनी को देखा, मैंने और दालों को देखा, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें, ऑयल की प्राइसेस देखी, तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस था। इस सारे मामले के बाद मैंने सोचा यार क्यों ना एक वीडियो शेयर की जाए जिसके अंदर एक बात की जाए कि यार इस रमजान को हमने कैसे गुजारना है। आप एक बात याद रखिएगा, आपको अगर अल्लाह ने 100 रुपए दिए, उसमें से आप 80 अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करें, अगर 20 भी अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, 20% प्रपोर्शन भी बना लो, तो यार उन घरों में जो सुबह पानी से रोजा रखते हैं और पानी से खोलते हैं, खजूर की भी इस्तिताअत नहीं है, ऐसे लोग हैं। मैं यकीन मानो ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जो पिछले या उससे पिछले साल और उससे भी कहीं पिछले साल कहीं ज्यादा ज़कात देते थे, और आज या तो वो जीरो है, ज़कात देने की कंडीशन में नहीं है, या कुछ ऐसी हैं जो ज़कात ले रही हैं। अल्लाह माफ करे कि हम पाकिस्तान में यहां तक मसला क्रिएट हुआ है। पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको 2005 का जल्जला हो, 8 का मसला हो, 10 का सैलाब हो, या भी पिछले दिनों सैलाब आया हो, हम हमेशा मुत्तहिद और हमेशा जो ना एक दूसरे के साथ यकजा नजर आए हैं। पाकिस्तानी अवाम ने कभी हाथ नहीं रोका। मैं भी जानता हूं कि हालात वाकयात बहुत टफ है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, लेकिन अब हमने क्या करना है, आपका और मेरा क्या है, इस रमजान में आपका और मेरा मामला क्या है। यहां मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। मैं यार एक जगह पर गया, मैं जरा थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, मैंने कहा यार बाइक पे चला जाता हूं, इतना दूर नहीं जाना, मैंने लाहौर से बाहर निकलना था, लेकिन इतना टच नहीं था कि मैं कहीं दूर जाके चला जाता। तो थोड़ा जंगल बयाबान था, सोसाइटीज बनी हुई, आपको पता, वो भी लाहौर से बाहर बाहर है, मेरी किसी जगह पर जाना था। तो रास्ते में मुझे बाइक की चेन कसवाने का इशू आया, बाइक की चेन में मसला आ रहा था। मैं एक शॉप पर खड़ा हुआ, शॉप तो नहीं थी, उसने एक रक्शे के अंदर ही अपना सारा सेटअप बनाया हुआ था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार भाईजान ये बाइक की चेन को ना कस दे। उसने कहा ठीक है। उसने आवाज लगाई, छोटू चेन कस दो। मैं छोटू को जो अपने जहन में एक पॉइंट सोच रहा था कि छोटू भी जो छोटू होगा ना वो 15-16 साल का बच्चा होगा, लेकिन एक 7 साल का बच्चा जिसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ, और उन हाथों में वो रेंच ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़। ठीक है, उसने आके मेरी चेन को कसना शुरू कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसके मालिक को फौरन कहा, मैंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है बच्चों से काम लेना लीगली जायज नहीं है। वो चेन कसता रहा, मेरी उससे डिबेट होना शुरू हो गई। उसने कहा सर मैं क्या करूं, ये तो खुद ही आ गया। इतनी देर में मैंने उसको पैसे दिए और मैं किक मारने लगा, तो उस छोटू ने आके मुझे पीछे से थपथपाया, ठीक है, और कहने लगा मेरी बात सुनिएगा सर। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उस बच्चे के साथ मैं कहा जी बच्चे बोलो। कहता आपको पता है मेरे वालिद नहीं है, मेरे 2 छोटे बहन भाई मुझसे हैं, मैं यहां आता हूं, ये रोज के मुझे 300 रुपए देते हैं, तो मैं उनके लिए घर खर्च लेकर जाता हूं। मैं ये काम छोड़ दूंगा, पढ़ने जाऊंगा तो वो मैं तो भूखा रहूंगा, क्योंकि तीनों टाइम मेरे लिए खाना दे देते। मेरे साथ वो दोनों छोटे भाई और बहन और मेरी माँ, ये भी भूखे ही रह जाएंगे और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो मुझे देखकर अफसोस हुआ कि यार हम किस हद तक गुजर गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि यार हमारे साथ वाले घर में किसी को रोटी मिल रही है, किसी को खाना मिल रहा है। तो इस रमजान आपने मैंने तहिया करना है मिलकर, और कोशिश करें कि जो आप प्रोपोर्शन सेट करें दिखावे के बगैर हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिर्फ जो है ना नजर में हो, या आपको पता हो या आपका अल्लाह जानता हो बस, और आप उस फैमिली तक पहुंचाएं और उस प्रोपोर्शन को अच्छे तरीके से कोशिश करें, अपने दस्तरखान को वसत दें। अगर आपके घर में एक बात है 1 किलो पकोड़े बनते हैं और आपके घर में खाने वाले जो है 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 14 लोग हैं, तो आप एडिशनली 3 लोग जो आपके गरीब फैमिली मेंबर हैं, जिस तरह के कोई खालाजाद पिज़्ज़ा जिनका आपको पता है, आप उनको ऐड कर लो। एक एक पकोड़ा कम खा लो, एक एक पकोड़ा उनके लिए छोड़ दो। तो ऐसे करके
ایڈ آن کرتے رہو, 2 کھجور کھاتے ہو تو 1 کھاؤ, کسی کو ایڈ کر لو. یہ وقت ڈیفیکلٹ ضرور ہے لیکن اللہ نے چاہا تو گزر جائے گا. پر کوشش کریں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ بنیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام آئیں. مسلمان تو ہے ہی یہ کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جنگ کا واقعہ, جب ایک کے پاس پہنچے تو اس نے کہا نہیں میرے فلاں بھائی کی آواز کرا رہی ہے, اس کو پہلے پانی دو. اگلا جب پہلے والے کے پاس واپس پہنچے کیونکہ پہلے والے کی کراہٹ آ رہی تو لاسٹ والے نے کہا اس کو دو, تو جب وہاں پہنچے تو سب 1 بائی 1 شہید ہو چکے تھے, لیکن ایک دوسرے کی خاطر پانی نہیں پیا, میرے پہلے اس بھائی کو پانی دو, پہلے اس بھائی کو. ہم تو اس سلسلے میں سے ہیں, ہم تو اس طرح کے مسلمان تھے. ہم پتہ نہیں کیوں اپنی شناخت کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو کوشش کیجئے گا اس رمضان ڈھونڈیں کہ کوئی ایسا چھوٹو نہ ہو جو اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر رینج سے چین یا کوئی پینچر لگا رہا ہو اور ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ اس کے 2 چھوٹے شیرخوار بہن بھائی گھر پر ہیں, باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے, ماں بھی بھوکی وہ بھی بھوکے, اور 300 روپے سے وہ اپنے گھر کا سرکل کیسے مینج کر رہا ہوگا. تو اس سے ذرا سوچ کو وسعت دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ 50 دے دو, بھائی آپ کے پاس 10 کی استطاعت تو بن ہی جائے گی نا. ہر 100 میں سے 10 دینا شروع کرو, اللہ تعالیٰ اس 10 کے بدلے میں جب 10 گنا دے گا تو آپ کے آٹومیٹکلی دوبارہ 100 ہو جائیں گے. پھر 10 دو گے تو وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. تو امید کرتا ہوں میں بھی, آپ بھی, ہم سب مل کر اس رمضان کو اچھے سے گزاریں گے اور اپنے ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, عزیر اکابرہ جتنے لوگ ہیں ان کا خیال کریں گے اور مل بانٹ کر دسترخوان کو وسعت کے ساتھ استعمال کریں گے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.